लेंस की क्षमता। देखना, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपने पथ से विचलित करना। लेंस की क्षमता कहलाता है। लिख चुके। उसके बाद लिखना, इसे कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक डायोप्टर ब्रैकेट में लिखना कैपिटल D। इसका मात्रक डायोप्टर ब्रैकेट में कैपिटल D होता है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना नोट। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है क्योंकि इसकी दोनों सतहें समान दिशा में समान वक्रता त्रिज्या की होती हैं। समान दिशा में समान वक्रता त्रिज्या की होती हैं। लिख चुके। तो अगला हेडिंग लिख लेना, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास दो लेंस है। इसका फोकस f1, इसका फोकस f2। तो अगर इनका तुल्य फोकस निकालें तो 1/f इक्विवेलेंट या तुल्य बराबर क्या लिख देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। ये इसका तुल्य फोकस होगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार
हम लोग प्लस ही करें। अभी दो उत्तल लेंस जोड़े हैं, हो सकता है वो दो अवतल लेंस जोड़ दें, या हो सकता है एक उत्तल और एक अवतल हो। तो वक्रता त्रिज्या के अकॉर्डिंग हम लोग, या फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी f जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी वो निगेटिव होती है। और अगर इनके बीच में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये लेंस और ये दूसरा लेंस, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या हो गई, d, तो मान लेते हैं कि इसका फोकस f1 है, इसका फोकस f2 है, तो तुल्य फोकस 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अगर हमारे पास फोकस आया है तो इसका पावर भी निकाल सकते हैं, पावर बराबर P1 प्लस P2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो P होता है वो 1/f के इक्वल होता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो पावर को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस P2, मतलब 1/f का मान जो भी आएगा वो P1 हो जाएगा, 1/f2 का मान जो भी आएगा वो P2। तो ये हो गया तुल्य फोकस कब, जब ये आपस में कुछ दूरी पर रखे हैं, वो दूरी क्या हो गई, d। दूसरा, इसी में अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर को P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2, ये हो गया इसका तुल्य पावर। तो ये दो सूत्र, इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। पच्चीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस को पतले उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखने पर युग्म की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। युग्म की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का होगा। दूसरा, एक
अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f2 माइनस में होगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया था उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका तुल्य शक्ति कितना होगा, यानी कि पावर क्या होगा। तो पावर का फार्मूला बाद में निकालेंगे, पहले निकालते हैं क्या, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1, f1 का मान कितना है 25, f2 का मान कितना है 1/-25। तो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/25, ये प्लस में ये माइनस में, 1/f का मान क्या हो जाएगा 0। तो 1/f ही तो होता है p भाई, 1/f को ही हम लोग क्या बोलते हैं p, यहाँ पे भी लिखे हैं p बराबर 1/f। तो पावर क्या आ जाएगी 0, पावर क्या आ जाएगी 0, अर्थात इनका तुल्य क्षमता कितना हो जाएगा 0। और ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2006 में। अगला क्वेश्चन लिखना, किसी उभय उत्तल लेंस की उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, किसी उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर व अपवर्तनांक 1.5 है। किसी उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर व अपवर्तनांक 1.5 है। वह अपवर्तनांक 1.5 है। यदि इसके सामने यदि इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु को रखें, 2 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु को रखें, तो प्रतिबिंब की प्रकृति व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हें बोला है कि एक उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या r तुम्हें दी हुई है, कितना 30 कि 20,
30 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का होगा। उसके बाद तुम्हें दिया है वस्तु की दूरी u, ये कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। उसके बाद तुम्हें वस्तु की ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 व प्रकृति। तो देखना, पहले इसका फोकस निकाल लेते हैं। फोकस f बराबर, उत्तल लेंस है तो इसका हम लोग फार्मूला क्या निकालते हैं, r/2 म्यू -1। r का मान 20 है बटे 2, म्यू का मान तुम्हें दिया हुआ था कितना 1.5 -1। तो इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे काट दो, तो कितना बचेगा ये 10। f बराबर 10 बटे ये बचेगा 0.5, तो 0.5 बचेगा, तो f बराबर 100 बटे 5, क्योंकि इसका दशमलव हटा दिए तो ये कितना आ जाएगा 20। तो फोकस क्या आ गया, प्लस का 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे वो फोकस नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है h2 बटे h1 बराबर f बटे f प्लस u। तो h2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 दिया है 2 सेंटीमीटर, फोकस मिल गया 20 प्लस -30, तो h2 बटे 2 बराबर 20 बटे प्लस 20 -30, कितना बचेगा माइनस का 10। इसको इससे काट दो, कितना बचा 2, 2 दूनी 4, तो h2 बराबर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, माइनस है इसलिए क्या होगा ये वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है उल्टा। और देखोगे तो वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की है 4 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 2 थी जबकि प्रतिबिंब की है 4। किसी समतल उत्तल और समतल अवतल, किसी समतल उत्तल और समतल अवतल लेंसों को संपर्क में रखा गया है, लेंसों को संपर्क में रखा गया है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः μ1 व μ2 है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः μ1 व μ2 है, यदि इनकी वक्रीय सतह की त्रिज्या r है, यदि इनकी वक्रीय सतह की त्रिज्या r है, तो युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि इनकी वक्रीय सतह की त्रिज्या r है तो युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो।
तुम्हें क्या बोल रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस है, तो ये हो गया समतल सतह और ये हो गई उसकी उत्तल सतह। और बोलता है कि एक दूसरा लेंस है जो कि कैसा है, समतल अवतल। तो देखोगे ये वाला जो पार्ट है इधर का, ये क्या हो गया, समतल अवतल, और ये क्या हो गया, समतल उत्तल। वो बोलता है कि इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। इसकी फोकस f1, इसकी फोकस f2। फोकस बोला है कि नहीं बोला है? ठीक। वक्रता त्रिज्या इन दोनों की क्या बोला है, समान है। तो वक्रता त्रिज्या दोनों की समान है यानी आर आर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले F1 बराबर निकालते हैं। तो ये F1 क्या है, समतल उत्तल। तो समतल उत्तल है तो सूत्र होता है R बटे म्यू माइनस 1। लेकिन यहाँ पे μ1 है तो यहाँ पर 1। और F2 कैसा है, समतल अवतल। तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस R बटे μ2 माइनस 1। तो हमारे पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। हमसे पूछा क्या है, तुल्य फोकस। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो F1 का मान कितना है, 1/r बटे μ1 माइनस 1 प्लस 1/-r बटे μ2 माइनस 1। तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, बचेगा क्या इधर, μ1 माइनस 1 बटे r माइनस μ2 माइनस 1 बटे r। तो r और r क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो r ले लिए एलसीएम, बचा क्या, r ले लिए तो ऊपर आ जाएगा μ1 माइनस 1 और इधर क्या बचेगा, माइनस μ2 माइनस 1। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 बटे r। ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f इक्विवेलेंट ये कितना आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 बटे r। तो f इक्विवेलेंट आ जाएगा r बटे μ1 माइनस μ2। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक लेंस जिसकी पहली सतह अवतल, एक लेंस जिसकी पहली सतह अवतल एक लेंस जिसकी पहली सतह अवतल R1 बराबर 2 मीटर, R1 बराबर 2 मीटर तथा दूसरी सतह उत्तल, पहली सतह अवतल R1 बराबर 2 मीटर तथा दूसरी सतह उत्तल तथा दूसरी सतह उत्तल R2 बराबर 3 मीटर, R2 बराबर 3 मीटर का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस लेंस की फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। सॉल्व करूं। देखना क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 की 17 बोल रहा है कि एक लेंस जिसकी सतह कैसी है, अवतल, इसका त्रिज्या r1 दिया है 2 मीटर, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में। दूसरा क्या दिया है, उत्तल सतह, और ये क्या होगा, r2 3 मीटर। तो पहले डायग्राम बनाते हैं कि पहला क्या मिलेगा हमें, अवतल, और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कैसा होना चाहिए, उत्तल। अब देखोगे जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हमने कर दिया। पहला सतह अवतल और दूसरा उत्तल, लेकिन देखोगे तो ये पहली सतह हो गई और ये दूसरी सतह। प्रकाश अगर इधर से आ रहा है तो ये त्रिज्या r1 क्या होगी, माइनस में, और इसकी भी त्रिज्या r2 वो भी क्या होगी, माइनस में। तो इसका मतलब इसने जो सतह उत्तल r2 दिया है वो भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर r2 का भी मान क्या आ जाएगा, -3 मीटर, क्योंकि वो सतह बोला है उत्तल है, लेकिन यहाँ से जब प्रकाश आएगी तो उसे क्या मिलेगा, अवतल ही मिलेगा। तो हमारे पास म्यू का मान भी दिया था उसने, कितना, 1.5। हमसे पूछा है फोकस 1/f इक्वल म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो म्यू का मान 1.5 -1, 1/r1 का मान -2 -1/r2 का मान -3। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.5। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2×3 6, तो क्या आ जाएगा, -6, और इधर क्या बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2×3 6, यानी कि इधर आ जाएगा 3, और ये प्लस, और 3 को इससे तो क्या बचेगा, -2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.5, और इधर पर 3 और 2 कितना बचेगा, 1/-6। तो हमारे पास f बराबर क्या हो जाएगा, 6-6/0.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -60/5। इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 12। तो f कितना आ गया, -12 मीटर। ये हो गया आंसर। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों को एक दूसरे से 125 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एक दूसरे से 125 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यदि पहले लेंस के सामने
यदि पहले लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि पहले लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी जाए तो ऊंचाई की वस्तु रखी जाए तो अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्या दिया है? हमें बोला है कि दो उत्तल लेंस हैं और दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना, 125 सेंटीमीटर। दोनों की फोकस दूरी दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। बोलता है कि एक लेंस के सामने वस्तु की दूरी, कितने दूर पर वस्तु को रखता है, 25 सेंटीमीटर पर, तो माइनस, और वस्तु की ऊंचाई भी दिया है, वस्तु की ऊंचाई वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखना हम लोग क्या करते हैं, वो दो उत्तल लेंस दिया था तो दो उत्तल लेंस बना लेते हैं। दोनों की फोकस दूरी समान है, f बराबर 20 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। वो बोलता है कि यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु रखते हैं जिसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 125 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर वस्तु रख रहे हैं, फोकस दूरी पता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u माइनस 1/v। तो हमारे पास देखोगे f कितना है, 20, u का मान -25 और 1/v। इसको उस पर ले जाएं तो 1/20 प्लस 1/25 बराबर -1/v। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 20 इंटू 25, और इधर क्या बचेगा, 25 प्लस 20 बराबर -1/v। तो यहाँ से -1/v बराबर ये कितना आ जाएगा, 45, और ये कितना बचेगा, 20 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 5, ये 9, ये 20 पंचे 100, 100/9, तो -1/v बराबर 9/100, तो v बराबर आ जाएगा -100/9। ये प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, ठीक है। ये हमें क्या दिया है,
प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन हमसे प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है। अगर इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, फिर से बचेगा कितना, 10, 9 एकम 11.11 समथिंग आएगा। यानी कि प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ पर बन रहा है, जिसकी दूरी ये है कितना, 11.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गई। तो अगर ये 11.1 है तो बाकी का बचा हुआ ये दूरी कितना हो जाएगा। तो देखना यहाँ से हम लोग m बराबर h2/h1 बराबर f/f प्लस u। तो h2 का मान हमें ज्ञात करना है, h1 मिला है कितना, 0.5। तो h2/0.5 बराबर f का मान 20/20 माइनस u का मान कितना है, माइनस का 25। तो यहाँ से h2 बराबर 0.5 और ये 20/-5, इसको इससे उड़ा दो, 4 5 चौक 20, h2 बराबर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई, ये कितना है ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे वो क्या पूछा है, अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण चली होगी और यहाँ मिली होगी, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ, फिर उसके बाद ये यहाँ चली होगी इस तरह से, और ये ऐसे चली होगी। तो इसका क्या हो गया होगा, अपवर्तन, और ये प्रकाश की किरणें कहीं मिली होंगी, और यहाँ पे क्या बना होगा, प्रतिबिंब। तो देखोगे अब ये क्या करेगा काम, वस्तु का, क्योंकि ये है प्रतिबिंब, लेकिन इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। तो अब ये जो है दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या था, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई पता है, वस्तु की दूरी लिख लेते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी भी मिल गई है। 125 में 11.1 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 113.9 के समथिंग आएगा, 1250। ये 9, ये कितना बचेगा, 3 1 113.9। तो यहाँ पर आगे कितना जाएगा, 113.9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वस्तु की दूरी मिल गई है कितना, 113.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देखोगे तो अगला हमसे प्रतिबिंब पूछा था, m बराबर h2-h1-, ये ज्ञात करना है, ये हमें मिल चुका है ये। तो कितना, h2-2 बराबर, इधर ये कितना है, f/f, इसके बराबर लिख देना, f/f प्लस u। f का मान कितना है, 20 प्लस माइनस का 113.9। तो ये कितना आ जाएगा, h2- बराबर 20 दूना 40, और ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से 20 घटा दो, तो 20 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 89.9। इसके पॉइंट को इधर खिसका दो, इसको हटा दो, h2- बराबर कितना आ जाएगा, 400/899। तो इसको भाग दोगे तो ये पहले बार तो नहीं जाएगा, इसको 1 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये इसको मान लो 900 है, तो 9 8 9 चौक 36, ऑलमोस्ट इतना आएगा।
कांच की दो समतलावतल कांच की दो समतलावतल कांच की दो समतलावतल लेंसों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों को उनकी वक्र सतहों के साथ चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। तथा दोनों वक्र सतहों के मध्य रिक्त स्थान को जल से भरा गया है। दोनों वक्र सतहों के मध्य रिक्त स्थान को जल से भरा गया है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये डायग्राम है। चलो आ जाओ। तुम्हें बोला है दो समतलावतल, तो इसको देखोगे ये सतह
तो ये कैसी है, अवतल, और ये कैसा है, समतल। तो ये इसको मान लेते हैं F1, और एक दूसरा है ये, तो इसकी ये सतह कैसी है, अवतल, और ये कैसा, समतल। तो उसने बोला है दो समतलावतल लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्या को उसने चित्रानुसार बना दिया। तो अब देखोगे तो ये है कैसा, समतलावतल, ये भी है समतलावतल, लेकिन बीच का एक बन रहा है लेंस उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी F3 हम लोग मान ले रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि इसके बीच में पानी भर देते हैं, पानी का अपवर्तनांक म्यू पानी तुम्हें दिया हुआ है कितना, 4/3। तो देखोगे F1 बराबर, F1 क्या है, समतल अवतल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी म्यू बराबर क्या होती है, सॉरी R बटे माइनस म्यू माइनस 1, या ऐसे लिख दे -R बटे म्यू माइनस 1, ये होती है। और देखोगे तो अगर F2 की बात करें तो उसका भी क्या होगा, -R बटे म्यू माइनस 1, लेकिन F1 की जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है वो अलग है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और F2 की कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख लेते हैं ये क्या, -20 बटे ये कितना आ जाएगा, म्यू क्या है, ये कांच है ना, तो 3/2 या 1.5 सीधे रख देते हैं, 1.5 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 0.5। तो -20 बटे ये कितना आ जाएगा, 0.5, ऊपर एक जीरो कर दो, दशमलव हट जाएगा, इसको इससे काट सकते हो, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, सॉरी, तो आ कितना गया, -40 सेंटीमीटर। F1 का मान मिल गया। F2 के पास चलते हैं। तो F2 क्या बताता है कि R2 का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर, बटे म्यू कितना है, 1.5 -1, बराबर ये कितना बचेगा, -30 बटे 0.5। तो इसको 300 लिख सकते हैं बटे 5, तो 5 छक्का 30, बचेगा कितना, -60 सेंटीमीटर। अब F3 की बारी आती है। तो F3 कैसा है, उत्तल लेंस है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R बटे 2 म्यू -1, क्योंकि ये कैसा है, उभय उत्तल लेंस, तो उभय उत्तल है तो R बटे 2 म्यू -1। अब इसका R देखोगे तो तुम्हें समान नहीं है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, एक का 20 है, दूसरे का 30 है, तो मतलब ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर इसके जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, अगर त्रिज्या समान होती तो लगाते, ये वाला लगाएंगे, म्यू -1 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। तो म्यू का मान 4/3 -1, 1 बट्टे R1 का मान कितना दिया था, 20 माइनस 1/30, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 - 3/3, और ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 × 30 बटे 30 माइनस 20, तो ये 1/3 बचेगा, इंटू ये कितना बचेगा, 10/20 × 30, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 20 × 60, 60 × 180, यही आएगा ना, 20 × 60, 60 × 180, हाँ। तो F, अच्छा सॉरी, ये 1/F होगा, 1/F, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या था, अच्छा F3 है ये, अब क्वेश्चन में देखोगे तो हमसे क्या पूछा था, तुल्य फोकस दूरी। तो हमारे पास F1 का मान आ गया, F2 का आ गया, F3 का आ गया, तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 1/F2 1/F3। तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर
F1 का मान कितना है -40 प्लस 1/F2 का मान कितना है -60 प्लस F3 का मान कितना है 1/180। ठीक है, तो अब यहाँ से देखोगे तो अपने पास आ कितना जाएगा 1/F इक्विवेलेंट बराबर पूरे का एलसीएम ले लो 180 × 40 × 60, माइनस को नहीं ले रहे हैं तो 40 से 40 कटेगा, बचेगा कितना 180 × 60, लेकिन माइनस आएगा तो -180 × 60 प्लस यहाँ पर 60 से 60 कट जाएगा 18 × 40, लेकिन माइनस आएगा 180 × 40 और उसके बाद 180 से 180 कटेगा, लेकिन माइनस इस बार नहीं आएगा, प्लस ही आएगा 40 × 60। पूरे को कर दो तो ये कितना हो जाएगा 18 36 18 74 18 90 छक्का 108 माइनस में, और ये भी माइनस में 18 36 18 चौक 72 100 प्लस 6 चौको 2400 बटे कितना आ जाएगा इधर 180 × 40 × 60। अब देखोगे तो इसको पूरे को सॉल्व करो, ये -180 1080 है, ये -7200 है, दोनों को जोड़ो कितना आता है। अच्छा ये 18 छक्का 20 ना 10,008 होगा, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो प्लस प्लस माइनस आएगी, फिर इसको घटा लो 7200 माइनस 2400, ये कितना बचेगा 0 0 12 में से 4 8, ये कितना बचा 6 में से 2 2800 बचेगा, सॉरी 5 में से 6 में से 2 4 4800। तो यहाँ से -10 8 00 और -4800 बटे 18 × 40 × 60, तो इसको जोड़ देते हैं 10800 4800, ये 0 ये 0 8 8 16 और 4 1 5 और ये 1 15600 माइनस में, तो -15600 बटे 180 × 40 × 60, एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरे 0। अब बचा क्या, ये किससे कट सकता है 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12 बचेगा कितना 3 4 नहीं 36। अब ये 39 है 9 3 12, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 1 कम 3 3 3 9, बचेगा कितना -13 बटे 18 दूना 36 360। तो हमको F इक्विवेलेंट चाहिए, तो इधर कितना आ जाएगा 360 बटे 13, लेकिन माइनस में, तो 13 26 बचेगा कितना 36 26 10 बचेगा 100, और 13 का कितना बचा 10 96 बचेगा 4 13 26 13 39 28.3 सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में, तो तुल्य फोकस इतना आ जाएगा, ये सब काम का नहीं है। यहाँ पर F3 सॉरी इसके लिए कितना आ जाएगा -30, तो फिर ये यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा 1/F3 बराबर 4 - 3/3, और इधर कितना आ जाएगा 20 × -30, या कि फिर इसको ऐसे कर देते हैं 1/20 प्लस 1/30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 20 × 30
बटे 30 प्लस 20, तो आ कितना जाएगा यहाँ 1/f बराबर 1/3 इंटू 30 20 50 बटे 20 इंटू 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना बचेगा 30 दूना 60, 60 तिहाई 90 और 90 का 5 से, तो 1/f 3, तो ये हो गया 30 दूना 60 6 18, यानी कि 5/180, तो f3 बराबर कितना आ जाएगा 180/5, तो इसको इससे काट देंगे, कितना बचेगा 5 9 10 5 तिहाई 15, बचा 3 5 छक्का 30 सेंटीमीटर। तो फिर 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f1 का मान कितना आ जाएगा 1/-40, 1/-60। फिर इसको इतना पर ही सॉल्व करते हैं, 3 को लेकर के एलसीएम करने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले इसको सॉल्व करके फिर इसमें जोड़ देंगे। 1/40 माइनस 1/60 है, तो -40 माइनस 60 इंटू -60, तो -40 से -40 कट जाएगा, -60 प्लस फिर -60 से -60 कटेगा -40, तो इधर बचेगा कितना -60 -40 बचेगा -100 बटे ये कितना हो जाएगा 6 चौको 2400, लेकिन प्लस में एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, बचेगा कितना -1/24, यानी कि यहाँ से f आ जाएगा कितना -24 f इक्विवेलेंट। अब इसको तीसरे में जोड़ दो, तो f इक्विवेलेंट डैश बराबर 1/-24 प्लस 1/36, तो f इक्विवेलेंट डैश बराबर कितना आ जाएगा 24 इंटू 36, और ये कितना 24 से 24 कट जाएगा, बचेगा कितना 36 प्लस 36, 36 कट जाएगा -24, -24 प्लस 36 बचेगा कितना 12 प्लस का -24 इंटू 36, 12 दूना 24 और 36 दूना 72, तो f इक्विवेलेंट डैश कितना आ जाएगा -72 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। बीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले दो समतल उत्तल लेंसों को इस प्रकार संपर्क में रखते हैं कि उनकी उत्तल सतह स्पर्श करती है, यदि इनके बीच स्थित रिक्त स्थान में 1.7 अपवर्तनांक वाला तेल, यदि इनके बीच स्थित रिक्त स्थान में 1.7 अपवर्तनांक वाला तेल भर दिया जाए तो
भर दिया जाए तो युग्म की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। युग्म की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।